क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मेरा घुटना आया, मर गई मैं। मुझे घुटने पे जोर से लग गई। आउच। संभाल के, संभाल के। मेरा घुटना। हर्ष, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हर्ष, ये तुम क्या कर रहे हो? तेरी माँ है नालायक। माँ नहीं, सौतेली माँ। पापा हमने शादी कर ली है? छी। हर्ष बेटा, मेरी बात तो सुन। अरे क्या सुनूं मैं आपकी बात? इतनी गंदी हरकत। अरे मेरी माँ को मरे 3 महीने भी नहीं हुए और आपने शादी कर ली है। इतनी जल्दी भूल गए पापा उन्हें? ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तेरी माँ को कभी भूल नहीं सकता, लेकिन मुझे अपने बारे में भी सोचना है। ये बची हुई जिंदगी में ऐसे नहीं काट सकता। मुझे भी कोई चाहिए, इसीलिए मैंने इनसे शादी की। अब से यही तुम्हारी माँ। अरे झूठ तो मत बोलो पापा, कम से कम आप अपने साथ 10-12 साल छोटी उम्र की औरत से शादी करके उसे माँ की बराबरी दे रहे हो यार। बेटा सुनो मेरी बात। आप तो बीच में मत बोलो। तुम जैसी औरतों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ, अमीर लोगों को फंसाना आता है। हर्ष बेटा, ऐसा मत बोलो। मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, लेकिन अब ये तुम्हारी माँ है। नहीं, ये मेरी कुछ भी नहीं है। बेटा मेरे लिए तुम और सूरज दोनों एक जैसे हो। तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, ये याद रखना। आज आपने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है पापा। हर्ष बेटा, जाने दीजिए उसे। उसके लिए मुझे अपनी माँ मानना बहुत मुश्किल होगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए उसे, और इसकी जिम्मेदारी अब से मुझ पर छोड़ दीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे आप इतना परेशान क्यों हैं? आज से आपकी सारी परेशानी मेरी। हर्ष को मैं संभालूंगी, उसको सगी माँ से ज्यादा प्यार दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। आज बहुत स्पेशल दिन है, इसको खराब मत कीजिए। नहीं, मैं नहीं कर सकता। अपने बेटे को दुखी करके मैं एंजॉय नहीं कर सकता। इतना मत सोचिए इस बारे में। चलिए। मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर देती हूँ। मुझे माफ कर दो सुमन, कल रात में तुम्हें खुश नहीं कर पाया। शायद उम्र हो गई मेरी। मैं समझती हूँ, बीवी हूँ आपकी, ये सब तो कभी भी हो सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा प्यार। सच में मैं बहुत खुश नसीब हूं कि तुम मेरी बीवी बनी।
बस अब रोमांस छोड़िए, ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। अरे हर्ष कहाँ है? नाश्ता करने नहीं आया? हर्ष बेटा, हर्ष बेटा, नाश्ता तैयार है। सुमन, मैं बुलाता हूँ। आप बैठिए, नाश्ता कीजिए, मैं उसे रूम में नाश्ता देकर आती हूँ। चलो बेटा, नाश्ता कर लो। नहीं खा रहा है मुझे, जाओ यहाँ से। माना कि तुम मुझ पे गुस्सा हो, लेकिन खाने पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? नाश्ता कर लो। कहा ना आपको नहीं करना मुझे, आपको समझ में नहीं आती है बात? हाँ, निकलो। अरे गेट आउट, निकलो। चलो, मेरी बात तो मैं बोल रहा हूं आपको, निकलो यहाँ से। अरे पर ये पकड़ो, अरे चलो निकलो यहाँ से। पर मैं बोल रहा, सुनो तो निकलो। मेरी बात। अरे हर्ष, ये कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? ये आपकी बीवी है, मेरी माँ नहीं। और ये बात मैं ना आपसे 1000 बार बोल चुका हूँ, और आप आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये मेरी माँ की जगह बिल्कुल नहीं ले सकती है। अरे वो कितनी कोशिश कर रही है बेटा तुम्हें माँ का प्यार देने की, और तुम? अरे नहीं चाहिए प्यार इसका, और इसे बोल दीजिए कि आज के बाद ना मुझसे दूर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो जस्ट मुझे मोबाइल कर देना। ठीक है। हाय अंकल, हेलो बेटा। कैसे हैं? बस बढ़िया हो बेटा, इनसे मिलो। ये है मेरी पत्नी सुमन। हाय। और सुमन, ये है किरण, हर्ष की दोस्त। अंकल हर्ष कहाँ है? अपने कमरे में होगा। और हाँ बेटा, हर्ष को जरा समझाओ, अपने माँ से थोड़ा ठीक से बात करे। माँ है उसकी, बहुत ही बदतमीजी से बात करता है। तुम दोस्त हो, समझाओ उसे। ठीक है अंकल। हर्ष, आज ना हाय ना हेलो, मूड क्यों खराब है आज तुम्हारा इतना? नहीं, कुछ नहीं, बैठो। हर्ष, बोलो ना क्या हुआ है? मुझे पता है हर्ष, तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है। हर्ष, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताता और कैसे बता कि मेरे पापा एक दूसरी बीवी को घर ले आए हैं और उसे मुझ पर थोपना चाह रहे हैं? नहीं है वो मेरी माँ। किरण, अच्छा चलो शांत हो जाओ। मेरी सिर्फ एक ही माँ है। माँ, दोनों बाप बेटे घर पर नहीं है, यही सही टाइम है। चल शुरू हो जा।
मिल गई फाइल। धत तेरी, अमरनाथ की पहली बीवी ने हर्ष के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी कर दी है। इसका मतलब वो हर्ष हमें यहाँ से कभी भी निकाल सकता है माँ। ये शादी, ये प्यार, ये सारा प्लान हमारा फ्लॉप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? कैसे उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे करवाएंगे माँ? बहुत मेहनत की है इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। बस अब तू देखता जा मैं क्या क्या करती हूँ। लालच इंसान को किसी भी हद तक लेके जा सकता है। सुमन बहुत ही शातिर औरत थी जो एक मकसद लेकर आई थी अमरनाथ के घर उसकी बीवी बनके, और वो मकसद था अमरनाथ की प्रॉपर्टी। पर हर्ष ये बात शायद पहले ही समझ चुका था, इसलिए उसने उनका रिश्ता कबूल ही नहीं किया था। पर क्या सुमन सब कुछ इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने देगी? अब देखना यह है कि जिस प्रॉपर्टी के लिए सुमन ने एक अधेड़ उम्र के इंसान से शादी की थी, उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए अब वो क्या रास्ता अपनाने वाली थी। हाँ बेटा बोल। हर्ष बस अंदर घुस रहा है। ओके ठीक है। मेरा घुटना बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दुख रहा है, कोई मुझे बचाओ। मेरा घुटना आया, मर गई मैं। मुझे घुटने पे जोर से लग गई। संभाल के, संभाल के। मेरा घुटना बहुत दुख रहा है, कुछ करो ना। प्लीज हेल्प मी। हर्ष, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हर्ष, ये तुम क्या कर रहे हो? तेरी मां है नालायक। माँ नहीं, सौतेली माँ। सुमन, तुम ठीक तो हो ना? वो हाँ बेटो, बताओ क्या हुआ? वो हर्ष मुझे बहुत गंदी नजर से देखता है। मैं फिसल गई और फिर मुझे बहुत जोर से घुटने पे लगी और हर्ष आया। उसने कहा सारी ऊपर करो, मुझे देखना है। मैंने ना कहा पर उसने सुना नहीं। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अभी बताता उस नालायक को। जाने दीजिए, बच्चा है वो नहीं समझेगा। हमें समझाना होगा उसे। हर्ष बेटा, दूध पी लो। अच्छा नाटक कर लेती हो यार तुम। हैं? पता तुम्हें यहाँ नहीं, तुझे बॉलीवुड में होना चाहिए। ये जो बाहर चोट लगने की एक्टिंग की है ना तूने, कसम से अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है तेरी। अच्छा, मुझे सिर्फ शक था, अब यकीन हो गया कि तू मेरे पापा के पैसों की वजह से उनसे शादी करके आई है।
वाह, दिमाग है तेरे अंदर। हाँ हाँ, वो तो है ही, इसलिए मैं होने नहीं दूंगा। तू देख, तुझे कैसे इस घर से निकलवाता हूँ और तेरी असलियत पापा को बताऊंगा। तू मुझे निकलवाएगा? सच? हर्ष, तू जानता नहीं मैं क्या चीज हूं। तुम मेरी नहीं, अपनी खैर मना। पहले तू जाएगा, फिर वो तेरा बुढ़ा बाप। बचा सकता है तो बचा ले अपने बुढ़े बाप को लुटने से। बचाऊंगा, अपने पापा को अच्छे से बचाऊंगा। वो बड़े सीधे हैं, वो तेरी चाल नहीं समझेंगे। लेकिन मैं तुझे चैलेंज करता हूं कि तुझे धक्के मार के मेरे पापा ही निकालेंगे। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। हर्ष, हर्ष, सूरज, सूरज, वो नहाने गया है तो जाके टांकी का पानी बंद कर देना। जी माँ। अरे कोई है? पापा, पापा। अरे हर्ष, क्या हुआ? अरे पापा को बुलाओ, पानी चला गया है। बस इतनी सी बात, अभी भिजवाती हूँ पानी। अरे क्या हुआ? हर्ष कह रहा है पानी नहीं आ रहा, कहता है कि टांकी में पानी नहीं है शायद। हाँ तो ठीक है ना, मैं दे आता। अरे नहीं नहीं नहीं, आप तैयार होइए, मैं दे के आती हूँ। हर्ष, तुम जाओ, मैं ले लूंगा। आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? बाहर निकलो। अरे हर्ष, ये तुम क्या कर रहे हो? हर्ष, हर्ष, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ, बचाओ, छोड़ दो, बचाओ मुझे। सुमन, छोड़ दो मुझे, क्या हुआ? तो बचाओ, बचाओ। क्या हुआ सुमन? पापा, मैंने कुछ नहीं किया, वो नल में पानी खत्म हो गया था। पापा मेरी बात सुनो, पापा मेरी बात सुनिए पापा प्लीज। पानी तो आ रहा है नल में। शर्म आ रही है मुझे कि तू मेरा बेटा है। इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है तू? पापा प्लीज, आपको गलत फहमी हो रही है। आप प्लीज मेरी बात सुनिए कि ये औरत हमारे बीच फूट दिलवा रही है। आप इस बात को समझिए प्लीज। चुप कर, मुझे पता है कौन सही है, वो तो मुझे सब दिख रहा है। ये बहुत ही घटिया औरत है। निकल जा मेरे घर से, निकल यहाँ से। आपका बेटा ही है, आप इसे कैसे निकाल रहे हैं घर से? लोग क्या कहेंगे कि सौतेली माँ आते ही अपने बेटे को ही घर से निकाल दिया। हर्ष, तू जानता नहीं मैं क्या चीज हूं। पहले तू जाएगा,
फिर वो तेरा बुढ़ा बाप। बहुत हो गया, बस करो आप। मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। कोई और आकर हमारे बीच गलत फहमियां पैदा करे, ये कभी मैं होने ही नहीं दूंगा। मैं घर छोड़कर ना कभी नहीं जाऊंगा बाप। चलो सुन, हर्ष, ये अंकल को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो थोड़ी गलतफहमी हो गई थी उस औरत की वजह से। देखो हर्ष, वो तुम्हारे पापा की बीवी है और तुम्हें ये बात माननी होगी, समझनी होगी। हर्ष देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो गलतफहमियां खत्म नहीं होंगी बल्कि और बढ़ती जाएंगी, और इससे नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा, क्योंकि तुम अपने और अपने पापा के बीच में ऐसे दीवार खड़ी कर लोगे। लेकिन वो औरत नहीं सही है किरण। साबित कैसे करोगे हर्ष तुम? बस अब देखते जाओ मैं क्या करता हूं। आओ बेटा, बैठो। पापा, मेरी वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं। मैं अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं आपका अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा। बस करो, मुझे मेरा बेटा मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ माँ, आप ठीक तो हैं? माँ, मेरी वजह से आप भी बहुत परेशान हुई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दिया। मैं आज बहुत खुश हूं। आज मेरा परिवार पूरा हो गया। माँ, इस हर्ष ने क्या चाल चली है, पापा को इस पर फिर से विश्वास हो गया। अब हम क्या करेंगे माँ? बेटा, तू अपनी माँ को नहीं जानता। हर्ष कुछ नहीं कर पाएगा। हर्ष का विश्वास कैसे तोड़ना है वो मैं जानती हूँ। मैं देखती हूँ। किरण आई है। हर्ष के कमरे में जाते ही ना दरवाजा खोलना। जी माँ। हर्ष, नाश्ता कर लो। हाँ हाँ माँ, आप नाश्ता लेकर आई हैं, कैसे नहीं करूंगा? मैं जरूर करूंगा। हाय सूरज। हाय। हर्ष कहाँ पे है? वो अपने रूम में। ओके थैंक्स। हर्ष, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ जैसे हूँ, ये तुम कैसे कर सकते हो हर्ष? ये क्या कर रहे थे तुम मेरे साथ? किरण, ये झूठ बोल रही है। किरण, किरण मेरी बात सुनो। किरण प्लीज मेरी बात सुनो। किरण, शुक्र है चली गई। तू समझती क्या अपने आप को? हाँ, तुझे क्या लगता है तू अपने गंदे खेल खेल के जीत जाएगी? तू कभी नहीं जीतेगी, मैं बोल रहा हूं तुझे, समझी? क्या करेगा? अपने बाप को बताएगा? कैसे? क्या सबूत है? कौन विश्वास करेगा कि ये सब मैं कर रही हूं? आखिरकार तू आज फंस ही गई।
हाँ हाँ माँ, आप नाश्ता लेकर आई हैं, कैसे नहीं करूंगा मैं? तेरी सारी रिकॉर्डिंग इसमें है। अरे डैड। हाँ, अच्छा आप आ गए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, कौन सी बात? इस औरत को लेकर। घबराइए मत, आज मैं सबूत लेकर आया हूं आपके पास। आपको पता चल जाएगा कि इस औरत का मकसद सिर्फ पैसा है। तुझे क्या हुआ हर्ष? तू तो बिल्कुल ठीक हो गया था। हाँ डैड मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप अपना ये बस वीडियो देखिए। कौन सी वीडियो? डैड एक मिनट। डैड ये वीडियो कहाँ गया? डैड अरे कब तक इसे गलत साबित करने में लगा रहेगा? माँ है वो तेरी। डैड आप प्लीज मेरी बात समझिए। वो पैसों की भूखी है डैड। सुमन मत रो प्लीज। सुमन पता नहीं क्या कमी रह गई थी। रोज सोचती हूँ कि हर्ष के लिए कुछ ऐसा करूं कि वो मुझे अपनी माँ मान ले, लेकिन मैं आज हार गई अमर, हार गई। क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा हर्ष? क्यों मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? क्यों मेरी नीयत पे हमेशा शक करते हो? क्यों? डैड ये बहुत ही घटिया औरत है डैड, इसकी बातों में मत आओ, मैं बोल रहा हूं आपको। चुप कर हर्ष। ठीक है, तुम यही चाहते हो ना? ये किस्सा अभी खत्म कर देते। सुमन, सुमन चल सूरज। सुमन तुम कहीं नहीं जा रहे, बैग रखो। डैड ये कहीं नहीं जाएगी, नाटक कर रही है, मैं बोल रहा हूं आपको। बस कर हर्ष, माफी मांग अपनी मां से। सुना नहीं? माफी मांग। माफ कर दो। चलो सुन, और हाँ, आज से मुझे डैड मत बोलना। वो रिश्ता तू खो चुका है, समझा? सुमन चलो अंदर। सुमन मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए। और सूरज अपनी माँ का ख्याल रखना। और अगर हर्ष कुछ बोले तो मुझे फोन कर देना, ठीक? ठीक है। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? सूरज मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। जब से तू यहाँ आया है तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा। मैं सोच रही थी कि 2-3 दिन के लिए तो अपने दोस्त के यहाँ क्यों नहीं चला जाता। पर माँ पापा ने तो आपका ख्याल रखने बोला ना। तो मेरी चिंता मत कर सूरज, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। पक्का? पक्का। देख 2-3 दिन बाद मैं तुझे फोन करूंगी, ठीक है? फिर तो चले आना। ओके मम्मा, ठीक है, बाय, टेक केयर, Bye. सी यू। अब खेलूंगी अपना आखिरी दांव।
आज कोई घर पे दिखाई नहीं दे रहे, लगता है सब बाहर गए हैं। हर्ष, क्या क्या कर रही हैं आप? वही जो तुम करने से कतराते हो। मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, लेकिन अपने बाप की बीवी होने की वजह से तुम पीछे हट जाते हो। देखो, मैं चिल्लाऊंगा, दूर हो जाओ मुझसे। सूरज, पापा। कोई नहीं आएगा, मैदान साफ है। शर्म करो थोड़ी, सौतेली माँ हो आप मेरी। माँ तो नहीं हूं, भूल गए, ये तो तुम ही ने कहा था। देखो, छोड़ो वरना क्या, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मेरे नकली आंसू तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ सकती है। हटो। क्या क्या करवाते हो यार, देर से ही सही, ये दिन तो आया। प्रॉपर्टी पाने के लिए इस हद तक गिर जाना वाकई शर्मनाक है। ये कैसा लालच जिसके सामने खुद की इज्जत की भी कोई परवाह ना हो। सुमन उन औरतों में से थी जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, और वही हुआ। प्रॉपर्टी की चाहत और हर्ष को अपने पिता की नजरों में गिराने के लिए उसने कुछ ऐसा तरीका अपनाया जो मानवता को शर्मसार कर देता है। क्या होने वाला था? क्या हर्ष अपने साथ हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठा पाएगा? अपने पिता को सुमन का असली चेहरा दिखा पाएगा? ओके, बाय। क्या कर रही हो? दूर रहो मुझसे। अच्छा, मजे लेने के बाद दूर होने को कह रहे हो? क्या बक रही है तू? हाँ? ये देखो, होश में नहीं था मैं। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? किया तो मैंने, पर किस किस को समझाओगे कि ये सिर्फ मैंने किया है? कोई फायदा नहीं है, मैंने तुमसे ही सीखा है। सिर्फ एक वीडियो नहीं, उसकी कॉपी भी बना।
और इस वीडियो की कॉपी मेरे पास है। तुम्हारे बाप को, किरण को और तुम्हारे सारे कॉलेज के दोस्तों को ये वीडियो मैं भेज दूंगी। बोलो, भेज दूं? क्या हुआ? सांप सूंघ लिया? संभाल लो अपने आप को हर्ष, मैं अभी अभी आती हूँ। अबे इतना क्या ड्रामा कर रहा है? तो कोई औरत है क्या जो सदमे में है? अब ये सब ड्रामा छोड़ और प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन कर। प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, वरना तेरे वो रंग रलियों का वीडियो है ना, मैं सबको दिखा दूंगी। दूर रह मुझसे, खबर ना जो मेरे पास भी आई। इस साइन के लिए तो इतना गिरी है ना, ये साइन नहीं करूंगा मैं, ठीक है? बिल्कुल नहीं करूंगा। आज मुझे खुद की नजरों से गिरा है तूने, मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अब तू भी वैसी तड़पेगी, इस प्रॉपर्टी के लिए तड़पेगी तू। तुम्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, समझी? जाओ यहां से। साइन कर वरना। नहीं करूंगा मैं से। जाओ यहां से प्लीज। साइन कर। हर्ष, अरे हर्ष, हर्ष, ये तो मर गया। हेलो हेलो डार्लिंग, हाय। आई हैव रीच्ड एट एयरपोर्ट। ओह, इतनी जल्दी? हाँ, मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी। आई विल बी रीचिंग इन कपल ऑफ मिनट्स। हाँ, ओके ओके, बाय। क्या करूं? उसका टी शर्ट तो गीला है। सुमन, 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 ये तुम्हारी हालत,
हाँ बताओ। हर्ष ने मुझे अपने रूम में बुलाया और फिर मेरे साथ जबरदस्ती की। वो ये सब करके चैन की नींद सो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, लोग क्या कहेंगे? मेरे अपने बेटे ने मेरी इज्जत लूटी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मुझे तो मर जाना चाहिए। सुमन, सुमन, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। छोड़ दो। मन छोड़ो इसे। मर जाने दो मुझे। छोड़ो इसे। तुम क्यों मरोगी? मरेगा तो वो जिसने ये घटिया हरकत की। हर्ष मरे। अमर, अमर, देखो इस नालायक को, इतनी घटिया हरकत करने के बाद आराम से सोया है। ये मेरा खून नहीं हो सकता। मेरा खून नहीं हो सकता। अमर, ये क्या किया तुमने? मार डाला इसे तुमने। हाँ मार डाला, ये इसी के लायक था। ऐसी औलाद का क्या फायदा जो अपनी मां के साथ ही गंदी हरकत करे। अगर किसी को पता चला ना तो हमारी बहुत बदनामी होगी। तो अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हाँ, इसकी लाश को है ना गार्डन में दफना देते हैं। हाँ, लेकिन किसी ने पूछा कि हर्ष कहाँ है तो कह देंगे कि ये मामा के घर चला गया है। हाँ, ये ठीक है। जरा जल्दी करो ना, सुबह होने वाली है। हाँ। किरण आई है। आप प्लीज नॉर्मल रहना, ठीक है? किरण, हाय। हाय। हर्ष कहाँ पर है? हर्ष तो अपने मामा के घर गया है। बट उसने तो मुझे मैसेज किया था, बोला था कि जरूरी काम है, मिलना है। नहीं, उसके मामा का फोन आया था तो वो तुरंत चला गया। और कुछ? ठीक है। अब कौन आया? मैं देखती हूँ। अरे क्या हुआ किरण? ये पुलिस क्यों? क्योंकि मैंने हर्ष के मामा के घर फोन किया था और हर्ष तो वहां है ही नहीं और ना ही कभी जाने वाला था। पूछिए इंस्पेक्टर साहब इनसे कि हर्ष कहाँ है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम इनके घर आई थी तो इनके कपड़ों और इनके हाथ पर मिट्टी लगी हुई थी, जो कि अभी भी लगी हुई है, और ये मुझे देखकर बहुत घबरा गए थे। यहाँ तक कि अंकल को तो ये तक याद नहीं था कि उन्होंने न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ा हुआ था। क्यों मारा मेरे हर्ष को? मैंने इसे मार डाला। कि इसने अपने मां का रेप किया, इसीलिए मैंने गुस्से से मैंने उसको चाकू से
ये घाव तो ताजा है। आपने तो चाकू से मारा था, इसमें तो गहरा निशान है। क्यों? आप बोलो मैडम। नहीं नहीं, मैंने नहीं। तेरा हाथ तो नहीं इसमें? नहीं, हर्ष के खून में इसका कोई हाथ नहीं है। इसे तो पता भी नहीं कि मैंने हर्ष को मारा है। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैंने इस घटिया औरत पे भरोसा करके अपने हीरे जैसे बेटे को मार डाला। कैसा बाप हूं मैं? इन्हीं हाथों से मैंने अपने बेटे को मार डाला। ए बेटा, उठ जाना बेटा। देख, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर दे। अमरनाथ को सुमन पर भरोसा करने की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि हर इंसान बुरा होता है या हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं, क्योंकि आपकी एक गलती कभी कभी बहुत भारी पड़ सकती है। अमरनाथ को जब तक अपनी गलतियों का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर शब्द हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा चुका था। दोस्तों, पैसों का जुनून हमसे बहुत कुछ करवा देता है, जैसा सुमन ने किया। पैसों के जुनून ने आज उसे जेल की सलाखों के पीछे ला खड़ा कर दिया। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।